स्वागत है आपका एकेसी भक्ति पे। आपने वृंदावन के बारे में तो सुना ही होगा और कई लोग गए भी होंगे। बाके बिहारी लाल जी के दर्शन करने के अलावा वहाँ पे एक जगह है निधिवन। यह जगह श्री कृष्ण और राधा माँ के रहस्यों से भरी हुई है, बेहद ही अद्भुत। निधिवन जब आप देखते हैं अपनी आँखों से, अगर आप पिक्चर देखेंगे निधिवन की, तो आपको ऐसा लगेगा कि कैसे अलग से पेड़ हैं। ऐसे पेड़ आपको शायद ही किसी वन में देखने को मिले। यह पेड़ ऊपर की तरफ नहीं उगते हैं, नीचे की तरफ उगते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक से दूसरा पेड़ जुड़ा क्यों हुआ है? क्योंकि कहा जाता है कि जो पेड़ हैं ये पेड़ नहीं है, ये असलियत में वो सारी गोपियाँ हैं जो रात को जीवित हो जाती हैं जब श्री कृष्ण, जी हाँ, साक्षात श्री कृष्ण और राधा माँ, ये दोनों हमारे प्रभु, हमारी माता, दोनों निधिवन में रात को आते हैं रास लीला करने के लिए। और होता क्या है कि जैसे ही श्री कृष्ण और राधा माँ रात को निधिवन में आते हैं तो ये सारे पेड़ गोपियाँ बनके उन्हीं के साथ, यानी श्री कृष्ण और राधा माँ के साथ रास लीला करते हैं। सुनने में अद्भुत लगता है और अविश्वसनीय। पर आपको पता है कि क्योंकि निधिवन में रात को श्री कृष्ण और राधा माँ आते हैं, रासलीला रचाते हैं और उसके पश्चात रंग महल में शयन करने जाते हैं, आराम करने जाते हैं, तो आज भी वो जो उनका शयन कक्ष है उसे बहुत अच्छे से वहाँ के पलंग को सजाया जाता है। वहाँ दातुन रखी जाती है, मिश्री रखी जाती है। और सुबह जब वहाँ पे पंडित वापस आते हैं रंग महल में, तो पता लगता है कि हाँ, यहाँ पे कोई विश्राम करके गया है। और वो तो हमारे प्रभु साक्षात हैं श्री कृष्ण, राधा माँ। और मिश्री का भोग भी लगा के जाते हैं वो, इसलिए वहाँ पे मिश्री भी नहीं होती रात को। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, ये सच नहीं है। सुनने में तो देखिए हर किसी को लगेगा ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर बहुत सारे लोग जो कि सच जानना चाहते थे, उन्होंने निधिवन में एक रात गुजारी। और उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? कोई देख नहीं पाया, कोई बोल नहीं पाया, और कोई तो बिल्कुल ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। क्योंकि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है और भगवान के जब हम इंसान दर्शन करते हैं तो उनकी दिव्य शक्ति से, क्योंकि देखिए उनको देखने के बाद तो एक ही चीज़ मिलती है, वो है मोक्ष। तो जब एक बार आप प्रभु के दर्शन कर लेते हैं साक्षात रूप में उनके और राधा माँ के, तो उसके बाद सीधा मोक्ष ही मिलता है। कोई भी ये बताने लायक नहीं रहता कि उसने श्री कृष्ण को देखा, और वो इसलिए क्योंकि इतनी दिव्य शक्ति होती है प्रभु की ऊर्जा में कि उसके बाद फिर हमें सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी वजह से कई लोग निधिवन में प्रभु के दर्शन करने के बाद बैकुंठ धाम को गए हैं, यानी उनका निधन हो गया। अच्छा, अब ऐसा ना हो, इस वजह से निधिवन के रूल्स जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। 5 बजे तक वहाँ पे विजिटर्स अलाउड हैं, उसके बाद कोई भी भक्तजन वहाँ पे नहीं जा सकता। पर ऐसा नहीं है कि ये रूल्स बनाने के बाद किसी ने ट्राई नहीं करा। बहुत सारे लोग हैं, कई लोग अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर निधिवन में छुप गए। कई लोग सच जानने के लिए कि सच में किशन जी आते हैं कि नहीं आते, तो वो छुप गए। और सबको श्री कृष्ण के दर्शन हुए, पर कोई बता नहीं पाया। क्योंकि जब भी उनसे पूछा जाता था कि आपको क्या दिखा, तो उनके मुँह से सिर्फ एक शब्द निकलता था, जय श्री कृष्ण। और उससे लोग समझ जाते थे कि इनको श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हैं। और उनके दर्शन होने के बाद कोई स्थिति में नहीं होता कि वो कुछ भी बता सके। साक्षात प्रभु हैं, अगर उनके दर्शन किसी को भी होंगे तो उस इंसान को तो सीधा मुक्ति ही मिलेगी। और इसी वजह से आज भी कई लोग ये चाहते हैं कि वो निधिवन में किसी तरह छुप जाएं और रात को प्रभु के दर्शन कर लें, जिसकी वजह से उनको मुक्ति मिल जाए। इसीलिए आज भी निधिवन को 5 बजे के बाद जब बंद किया जाता है तो वहाँ पे अच्छे से एक एक पेड़ के नीचे चेक किया जाता है कि कोई बैठा तो नहीं है, कोई छुपा तो नहीं है। क्योंकि लोग अक्सर निधिवन में छुप जाते हैं ताकि रात को 3 बजे किसी तरीके से अर्धरात्रि वो श्री कृष्ण के दर्शन करें और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाए। अभी तक 300 ऐसे भक्तजन हैं जो कि निधिवन में मुक्ति पा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे वृद्ध माँ बाप थे जो अपने बच्चों से सते हुए थे और वहाँ पे जाके छुप गए, और उसके बाद रात में श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए वो बैकुंठ धाम को गए, यानी उनको मुक्ति मिल गई। आज उन 300 लोगों की समाधि भी आपको वहीं निधिवन में देखने को मिलेगी। और इसी के साथ वहाँ पे एक और रहस्य है। निधिवन में ही एक रॉक गार्डन है, वहाँ पे आपको श्री कृष्ण के फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान देखने को मिलेंगे, जो कि हर एक भक्त के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो साक्षात श्री कृष्ण के पैरों के निशान के दर्शन कर सके। अगर आप वृंदावन जाते हैं
तो आप निधिवन ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ है ना, अगर आप उनको देखेंगे तो अजीब सी आपको ठंडक मिलेगी और आपको कहीं ना कहीं श्री कृष्ण और राधा माँ के होने का आभास होगा। और वो एहसास जो होता है वो हर भक्त के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बचपन से बहुत बार वृंदावन गई हूँ और मुझे याद है एक बार हम लोग 11, मैं और मेरे मम्मी पापा, हम लोग 11 शनिवार लगातार वृंदावन गए थे। फ्राइडे को स्कूल से आते ही घर में तैयारी हो रही होती थी अगले दिन जाने की, और जिस दिन हम जाते थे सबसे पहले हम वृंदावन जाके बाकी बिहारी लाल जी के दर्शन करते थे। वहाँ से जो गलियों से गुजर के हम मंदिर जाते हैं, उन्हीं गलियों में वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। वहीं से मेरी मॉम किशन जी के लिए पोशाक लेती थी, घर पे जो हमारे किशन जी हैं उनके लिए, और फिर हम मिठाइयाँ लेते थे पूरे परिवार के लिए। वहाँ से हम इस्कॉन टेम्पल जाते थे, वहाँ पे दर्शन करते थे, और उसके बाद प्रसाद लेके हम लोग घर को आते थे। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं, जो लोग जा चुके हैं वो तो जानते होंगे, जो नहीं गए हैं मैं बता दूं कि अगर आपके घर में कोई चश्मा पहनता है, क्योंकि मेरे डैड को हमेशा ये इशू आता है, तो पहले ही आप चश्मा निकाल के अपने जेब में रख लीजिएगा, वरना बंदर जो वहाँ के हैं बड़े तेज़ हैं, 2 मिनट में आपका चश्मा लेके जाएंगे और उसके बाद आपको उनको फ्रूटी देनी पड़ेगी चश्मे के लिए, और फिर वो फ्रूटी आप हवा में फेंकोगे और उसके बाद ऊपर से वो चश्मा फेंकेंगे। तो बड़ा ही प्यारा माहौल होता है वहाँ का। और बुजुर्गों के साथ जाइएगा तो बहुत ध्यान से, बहुत भीड़ होती है। मुझे याद है मैं छोटी थी तो एक अंकल जी थे, वो सीढ़ी पे थे और वो लेट गए थे मंदिर की सीढ़ियों पे, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। सामने वाली पेंटिंग की शॉप थी, वहाँ पे एक आंटी जी बैठी थी और हर कोई पूछा था ये अंकल जी किन के साथ हैं। आंटी जी जवाब नहीं दे पाई। थोड़ी देर बाद आंटी जी को होश आया भीड़ की वजह से, तो उन्होंने बताया कि ये जो अंकल जी थे जो सीढ़ी पे लेटे हुए थे वो उनके ही हस्बैंड थे, और वहाँ पे क्योंकि कोई व्हीकल नहीं आ सकती थी, बहुत भीड़ थी। तो मुझे याद है, आज भी मुझे याद है, मैं छोटी सी थी और मेरे फादर गए और एक सब्ज़ी के ठेले वाले को पैसे देके उन्होंने वो लेके आए ठेला पूरा खाली करके, और उसके बाद वो अंकल जी को उस पे रखा ठेले पे, और फिर उसके बाद मेरे डैड उनको उसी ठेले पे रख के आगे तक लेके गए, जहाँ से फिर उनको एक कार में रखा गया और उसके बाद आगे उनको अस्पताल पहुँचाया गया। और मुझे याद है जब उस दिन सुबह से शाम हो गई थी तो मैं अपने डैड का वेट कर करके थक चुकी थी, एंड मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था मेरे पापा के लिए, क्योंकि मतलब बहुत देर हो चुकी थी और ऑब्वियसली इतनी भीड़ में आसान तो नहीं था उनके लिए ले जाना और उसके बाद वहाँ से लौटना, एंड वहाँ से भी वो पैदल ही आए थे। तो बस मैं और मम्मा वो आंटी जी के साथ बैठ के उनको वो कर रहे थे कंसोल, एंड एट द सेम टाइम मैं भी श्री कृष्ण जी से यही मना रही थी कि मेरे पापा को सही सलामत आप वापस पहुंचा दो। और श्री कृष्ण जी की कृपा से, बाकी बिहारी जी की कृपा से मेरे डैड उस दिन सही सलामत, इतनी भीड़ थी, वापस आ गए थे। तो बस अगर आप बुजुर्गों को लेके जाते हैं तो बहुत ध्यान से उनके साथ रहिए, उनका ख्याल रखिए, पानी उनको देते रहिएगा, क्योंकि ये बात सच है, कभी कभी भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हर कोई श्री कृष्ण को दिल से प्यार करता है और बार बार उनकी झलक पाने के लिए, उनके दर्शन करने वृंदावन जाता ज़रूर है। आप भी बार बार जाइएगा और बाकी बिहारी लाल जी के वो अद्भुत दर्शन कीजिएगा, जिसके बाद आपका दिल वहीं रह जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की पॉडकास्ट पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा, और आगे भी ऐसे पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, जहाँ पे मैं आपको अद्भुत रहस्य बताऊँगी जो कि श्री कृष्ण जी के बारे में, श्री राम या फिर हनुमान जी के बारे में, या फिर और भी हमारे इतने सारे भगवान जी हैं, उन सब के बारे में होंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।